माँ सरस्वती को नमन करते हुए एवं इस महाविद्यालय के संरक्षक एवं प्राचार्य प्रोफेसर रमेश सिंह जी मीणा की अनुमति से मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूँगा। आज के कार्यक्रम की विशिष्टता इस बात में है कि ये एक बहुत ही समाजोपयोगी विषय पर या सामाजिक समस्या पर आधारित है और सहयोग से इसके दोनों पहलू आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए इस संगोष्ठी को 2 सत्रों में विभक्त कर दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए वक्ताओं की संख्या कम कर दी गई ताकि आप जितना भी सुने अच्छी तरीके से सुने। पहला सत्र पूरी तरह से केंद्रित रहेगा समस्या के प्रमुख समस्या पर, जो कि है तंबाकू एवं नशा मुक्त परिसर। आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो आज बहुत तेजी से फैलती जा रही है और इसके नुकसान ही नुकसान हैं। अगर फायदे हैं तो कहीं प्रयोगशाला पर आधारित दवाइयों को निर्मित करने में है, लेकिन सामाजिक अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान ही नुकसान है। तो पहला सत्र तंबाकू एवं नशा मुक्त परिसर पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा। उसके बाद बिना किसी अंतराल के द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें हमारे सामने 3 विशेष वक्ता आए हुए हैं और वो आपको बताएंगे कि आपकी स्वास्थ्य के माध्यम से, खान पान के माध्यम से कैसे आप नशे पर नियंत्रण पा सकते हो, अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हो और अपनी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोनों ही सत्र आपके काम के हैं। पोषण निसंदेह जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है और उस पोषण का पूरा उपयोग करते हुए नशे से दूर रहना ये जीवन का बहुत जरूरी तत्व है, बहुत जरूरी आयाम है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए, ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए तंबाकू एवं नशा मुक्त परिसर पर हमारे बीच जो आमंत्रित वक्ता हैं उनका नाम है श्री धर्मेंद्र जी सुवालकर और वो ATS नशा मुक्ति केंद्र इंडोली के संचालक हैं और प्रतिवर्ष निःशुल्क नशे से मुक्ति पाने वाले युवाओं को, अधेड़ों को, वृद्धों अपने केंद्र में लाकर नशा छुड़वाने का प्रयास करते हैं। समाजोपयोगी कार्य है, पुण्य का कार्य है और इसके लिए जितनी जीवन चाहिए, जितना प्रयास चाहिए, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो एक बार हमारे आमंत्रित वक्ता श्री धर्मेंद्र जी सुवालकर के लिए साथ ही आमंत्रण कि वो मंच पर आए और अपने विचार कर सकते आचार्य महोदय और समस्त महाविद्यालय के प्यारे बच्चों, मैं इंडोली क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र चलता है अपना ATS, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, वहाँ से नशा छोड़ने के लोग आते हैं। कारण ये है कि एक तो टोटल निःशुल्क है, पैसा नहीं लगता। इसलिए अब आप लोग एक चीज देखो कि इस क्षेत्र में जो हमने अनुभव किया है, इसमें गांजा खैनी समझता है, जो हाथ में रगड़ के बना के खाते हैं उसको, इसके पेशेंट ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है इसमें एक और जो चोरी करके नशे के चोरी से मैं कुछ नहीं हूँ। सबसे बड़ा वो रहता है कि उनका नशा तो दोस्तों की संगत होती है, उससे स्टार्ट होता है उनका, जो हम उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो ये डिस्कस निकलता है कि साहब हम दोस्तों के साथ बैठ और हमने नशा स्टार्ट किया। कैसे किया? नशा करने वाला एक बार निःशुल्क देगा कि लो हल्का सा है, दोस्त है मेरा मित्र है, हल्का सा है, ले ले भाई, तो फर्स्ट बार फ्री में देगा, दूसरे दिन भी फ्री में देगा, तीसरे दिन फ्री में नहीं देगा। वो क्या करेगा, आपको उकसाएगा कि भाई तेरी ओर से आने, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो नशे में लिप्त हो जाता है। नशा नाश की जड़ है, अपने परिवार को बर्बाद करने का सबसे खतरनाक रास्ता है जो लोग इसमें जाते हैं।
आपको भविष्य में चीज़ याद रखनी है, नशे की ओर नहीं जाना है। जो व्यक्ति नशे की ओर लिप्त होता जाता है उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा, घर के आसपास में कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, दो चीज़ देखना। आप कभी भी अपने आसपास, वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, आसपास की दो चीज़ देखना। किसी के घर के आसपास चोरी हो गई, सबसे पहले निगाह किसके ऊपर जाएगी? नशा करने वाले को। चाहे वो कुछ करा हो नहीं किया हो, लेकिन वो एक छाप लगती है उसकी कि नशा है, तो बदनामी वहीं से स्टार्ट होगी। उसका पूरा परिवार बदनाम हो गया, उसके बच्चे को भी एक नाम से बुलाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, नशेड़ी का बच्चा जा रहा है, नशेड़ी की पत्नी जा रही है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ एक याद रखनी है कि नशे की ओर अपने को भविष्य में कभी नहीं जाना। दूसरा, आपके आसपास में कोई ऐसा नशा करने वाला व्यक्ति है और आपको लगता है कि इसका आप नशा छुड़वा सकते हैं, तो सर के माध्यम से या मेरे माध्यम से आप अगर नशा मुक्ति चलता है वहाँ तक उसको भिजवाओ, निःशुल्क भी है, कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है। दूसरा, आपके आसपास में आपको ज़्यादा गतिविधि लगती है नशे की, कि यहाँ कुछ नशे का ज़्यादा व्यापार हो रहा है या अवैध धंधा हो रहा है नशे का, तो उसकी सूचना भी आप हमारे तक भिजवा सकते हो। कहीं से तो अपने को सुधार होगा, कहने से तो कोई सुधार नहीं होने वाला। मैं कहती हूँ कि भाई तुम नशा करते हो, तुम छोड़ दो, ऐसे तो कोई नहीं छोड़ने वाला। आसपास की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम पुलिस को सूचना दे सकते हैं। नशा करने वाला है तो हमारे तक भिजवा दो, एजेंट सर के माध्यम से भिजवा दो, कहीं से भी उसका हम नशा छुड़ा सकते हैं। दूसरा, आपके पड़ोस में सबसे ज़्यादा नशा करने वाला है, नशा करेगा, पत्नी के साथ मारपीट करेगा, बच्चे के साथ मारपीट करेगा, बच्चे से भीख मंगवाएगा। नशे में जाने वाले व्यक्ति अपने बच्चों से भीख भी मंगवाते हैं, तो पैसा खत्म हो गया, कुछ व्यवसाय नहीं, तो क्या करो, तो अपने बच्चे से भीख मंगवाएगा, गलत रास्ते में भेजेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको लगे कहीं से भी, तो उसकी सूचना नशा मुक्ति कर भिजवाओ, उसका नशा छूटे। और तंबाकू एक बार इसके लत लग जाएगी, नहीं छूटेगी। इसलिए आप में से अगर कोई नशा करता है, किसी दोस्त ने लत लगा रखी हो, हल्का फुल्का छुपा के करते हो, तो नहीं करना है, भविष्य में नशे से दूरी रखना है। ठीक है। और आपके परिवार में भी अगर कोई करता है नशा, तो उसको भी छुड़ाने की कोशिश करने के लिए आप नशा मुक्ति कर भी करने वाले। उन्होंने बहुत ही संक्षेप में आपको काम की बातें बताई कि कुल मिलाकर अगर आप कोशिश करते हैं अपने से लेकर आगे तक हमारा अगर समाज नशा मुक्त हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। कई बार हम झूठे मान झूठे इज्जत की खातिर क्या है कि ना तो पड़ोसी के बारे में कुछ कहते हैं, ना अपने परिवार के बारे में कुछ कहते हैं। आमतौर से इसके पीछे एक झूठी शान अवश्य रहती है कि अगर घर के किसी सदस्य को हमने डी एडिक्शन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया तो प्रचार हो जाएगा, सब फलाना ये फलाना फलाना वहाँ होती है। इन्हीं चीज़ों से वो प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर ऐसी स्थिति में पहुँच जाती है कि जब शायद इलाज का या चिकित्सा का या नशा मुक्ति केंद्र का भी कोई असर ज़्यादा नहीं होता। तो वो स्थिति आने से पहले बिना बाकी चीज़ों को ध्यान दिए सबसे पहले आपके घर में कोई सदस्य है या आपके समाज में कोई सदस्य है तो उसको समझा बुझाकर वहाँ भेजने की कोशिश करें। और ऐसा केंद्र होना हिंडोली में बहुत बड़ी सुविधा की बात है। अच्छी जगह नशा मुक्ति केंद्र नहीं होते हैं, और होते हैं तो निःशुल्क नहीं होते हैं। तो आप लोग थोड़ा मन में संकल्प लीजिए कि आप स्वयं भी इससे दूर रहेंगे और आपके समाज में जो कोई भी ऐसा दिख रहा है उसे भी इससे दूर रखने में सहायता करेंगे और किसी के भी माध्यम से इस नशा मुक्ति केंद्र की सेवाएं प्राप्त करवाकर उसकी बुरी लत, नशे की लत छुपाने की कोशिश करेंगे। पुरानी बुराई है ये, कोई नई बुराई नहीं है। ठीक है। कबीरदास जी जैसे लोगों ने भी इसके बारे में कहा है, बहुत सारे कवियों ने भी कहा है। उनका एक दो पंक्तियां हैं कि अवगुण कहूं शराब का आपा अहमक साथ, मानुष से पशुता करे दाय आंख से खात। ये बुराइयां तो यही बता दी गई। एक तो अपना जो आपा है, आपका जो स्वभाव है वो मूल स्वभाव, अच्छा स्वभाव खत्म हो जाता है, आप मनुष्य से पशु बन जाते हैं। और तीसरा आपका आर्थिक नुकसान, आपका गांठ का धन है वो भी खर्च हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा व्यक्ति को ये बात कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा। इसी क्रम में मैं अब
हमारे संरक्षक, हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर रमेश संजीविना को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएँ और अपने उद्बोधन से हमारे विद्यार्थियों को और हमें निर्देशित करें कि हम एक स्वस्थ समाज का, एक नशा मुक्त परिसर का निर्माण कैसे करें। आदरणीय